जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं रीट भर्ती जो 2021 थी उसके बारे में, क्योंकि रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के बारे में आप सबके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। रीट लेवल 2 का रिजल्ट है वो रोका गया है क्वेश्चन को रिव्यू करने के लिए, और साथ ही साथ जो L1 की जो रिजल्ट है वो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उनमें वेटिंग लिस्ट को लेकर के और जो परिणाम शेष बच गए उनको लेकर के आप सबके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वो कमेंट के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से मेरे पास आते हैं। तो इन दोनों के बारे में ही हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे कि दूसरी जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आ सकती है या आएगी या नहीं आएगी, कितने परिणाम शेष है और कितने और अभ्यर्थियों को शामिल है वो किया जा सकता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे रीट लेवल 2 का कब तक परिणाम है वो जारी हो सकता है और क्या कुछ प्रभाव इसमें पढ़ने वाला है जो क्वेश्चन रिव्यू होकर के आएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, साथ ही साथ अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको महत्वपूर्ण अपडेट है वो मिलते रहेंगे। साथ ही साथ अपने आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी अपने चैनल को शेयर करो, जो भी अपने से जुड़ सकें और उनको भी जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो मिल सकें। साथ ही साथ हमसे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, उसका भी मैंने लिंक डाल दिया। तो देखो, हम अब चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं रीट लेवल 2 के बारे में बता देता हूं, उसके बाद में रीट लेवल 1 का जो विस्तार से जो डेटा है वो मैं आपको देने वाला हूं कि कितने पद रह गए, कितने पदों पर रिजल्ट जारी हो गया और कितने कुछ संभावना है, कितने पदों पर दूसरी वेटिंग लिस्ट की संभावना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो, L2 की हम बात करें तो L2 एक ऐसा विषय बन गया है कि L2 वाले अभ्यर्थियों के लिए समय ये मान लो अनलिमिटेड हो गया है। जब से ये भर्ती है, ये पिछली बार कैंसिल हुई तो लेवल 2 की हुई, उसके बाद में स्टे जो लगते हैं वो सारे के सारे L2 पे लगते हैं। तो सारी चीज़ें हैं वो ले दे के L2 वालों पे ही पड़ जाती है। अब क्वेश्चन रिव्यू को लेकर के जो आलोक राज जी है वो पता नहीं कितना ही समय ले लेंगे। छात्रों का भविष्य है, छात्रों का टाइम है, वो मायने नहीं रखा बोर्ड के लिए। तो देखो, इसमें उन्होंने बताया कि हम टाइम निश्चित अभी भी नहीं बता पा रहे हैं। वो पहले बोला था उन्होंने कि भाई 60 क्वेश्चन और रह गए, तो वो भी अब टाइम हो गया उनमें भी काफ़ी। तो सारी चीज़ें हैं वो बोर्ड धीमी गति से काम करा। आप सबको पता ही लग गया होगा, जब ये बने थे तब भी मैंने बताया था कि काम इनकी देख रेख में सही से नहीं होने वाला है। तो जैसे ये होगा, ये बताएंगे कि कब होगा कब नहीं होगा, ये बता पाना भी मुश्किल है। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन रिव्यू होकर के आएंगे उसके बाद में आपका परिणाम जारी होगा, और आप लोग जो ज्वाइन कर रखे हैं या जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जो परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए जो सिलेक्शन में है, जो सिलेक्शन की दौड़ में, उनका आराम से सिलेक्शन है वो हो जाएगा। डरने की ज़रूरत है इसमें नहीं है। टाइम बता पाना मुश्किल है, आप सब काफ़ी परेशानी का सामना है वो कर रहे हैं। रीट लेवल 2 के लिए तो इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक हम कुछ कह भी नहीं सकते। और कितना भी दबाव डाल लो, आपने देख लिया होगा कि बोर्ड अध्यक्ष है, ऐसे नहीं आना है कि कोई भी कुछ भी कह दे चाहे, लेकिन अपने तरीके से चल रहे हैं, आराम से हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम L1 के बारे में। तो देखो, L1 के बारे में मैंने ये कहा है, मैं आराम से एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो बात ये आ जाती है कि लेवल 1 की टोटल पोस्ट जो थी 21,000 थी। ठीक है, 21,000 टोटल पोस्ट थी। इसके लिए जब रिजल्ट आया 2 गुणा का, तो उसमें इन्होंने पास किया था 41,546 अभ्यर्थियों को पास किया था। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही फाइनल रिजल्ट इन्होंने जारी किया, शुरुआत में जो रिजल्ट आया था उसमें इन्होंने 19,084 अभ्यर्थियों को पास किया था। शुरुआत में जो रिजल्ट आया था ना 1 गुणा का, उसमें जो 31/8 को आया था, 19,084 अभ्यर्थियों को पास किया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि 438 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल में पात्र कर दिया, क्योंकि अपात्र किया था ना एक बार के लिए, प्रोविजनल में डाला था। तो 438 अभ्यर्थियों को और इन्होंने पात्र कर दिया। तो टोटल कितना रिजल्ट हो गया? 19,522 हो गया टोटल परिणाम, इतने पदों पे आ गया। अब उसके बाद में देखो, शेष परिणाम रह गया 1478 पदों पे। कितने पदों पे? 1478 पे। उसके बाद में क्या लग गया था? स्टे लग गया था, आपको याद होगा। तो स्टे लगा, उसके बाद जैसे स्टे हटा तो 18 जून को रिजल्ट जारी हुआ, उसमें 901 पदों पे इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। 1478 शेष बचे हुए थे, उसमें से 901 पदों पे इन्होंने जारी कर दिया। तो अब शेष कितना बचा था इनके पास में? 577 पदों पे रिजल्ट है वो शेष बच गया। अब इन 577 में से इन्होंने 30 अगस्त को फिर जारी किया। 30 अगस्त को इन 577 में से 184 पदों पे इन्होंने परिणाम जारी कर दिया, और साथ ही साथ 227 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट भी इन्होंने जारी कर दी। 2 परिणाम आए थे 30 अगस्त को, आपने देखा होगा 2024 को 184 अभ्यर्थियों के परिणाम जारी किए और 227 की वेटिंग लिस्ट आई। अब देखो, इसमें कुल मिलाकर देखें तो कितने शेष और रह गए? 393 और शेष रह गए। अब लोग बोल रहे हैं कि भाई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, दूसरी लिस्ट नियम में नहीं है, वो नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब बात आती है 393 पद, कुल मिला के कितने पद बचे? 393 पद बच गए। अब इनमें वेटिंग लिस्ट तो अन्य
होगी, क्योंकि इनमें अभी भी बोर्ड के पास में है ना, जो नॉन ज्वाइनर जो हैं या जो अपात्र जो होने, उनके काफ़ी डेटा अभी भी पेंडिंग है। वो जैसे ही जारी होंगे तो और अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये मान के चलिए दूसरी वेटिंग लिस्ट है वो आएगी, समय एक बार नहीं बता पाएंगे। दूसरी वेटिंग लिस्ट है वो आनी चाहिए, क्योंकि पद शेष बचे हुए हैं और वेटिंग लिस्ट भी आनी चाहिए, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ अभ्यर्थी जो और पॉइंट से रहें उनको भी मौका मिल जाए और उनका भी भविष्य वो बन जाए। तो इस प्रकार से इस भर्ती के अंदर है वो चीज़ें शेष है। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से ये रहने वाली है। मांग जरूर हम उठाएंगे, अगर काम धीमा हुआ तो मांग जरूर उठा देंगे, आप सब साथ रहोगे। तो हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो आप, मेरा अकाउंट है वो दिया हुआ है, वहाँ पर भी हम मांग उठाते रहते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम से जुड़े रहें, व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहें, और आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप मेरे को डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। तो L1 की वेटिंग लिस्ट है वो आनी चाहिए। और जो नॉन ज्वाइनर है, अपात्र हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनकी जगह भी और अभ्यर्थियों को शामिल है वो किया जाना अभी भी शेष है। तो ये थी L1 और L2 के बारे में जो भी नई जानकारी जो अपने लिए थी वो ये थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।